हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टू जेड ज्ञान विज्ञान में। और मैं पीके सिंह आज आपके लिए लाया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन जियोग्राफी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके टॉप 40 क्वेश्चन की बात करेंगे जो ऑब्जेक्टिव के रूप में। आप देख सकते हैं कितना अनमोल और कितना अनोखा यहाँ पे खनिज सारा पड़ा हुआ है। हम लोग को तो लेने का मन भी नहीं है, हम ले भी नहीं सकते। मेरे हालात ऐसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है कि खनिज किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, खनिज किसे कहते हैं। हम लोग जाहिर सी बात है यारो, हम लोग खनिज संसाधन के बारे में पढ़ने थे, ये तो पता होना चाहिए कि खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। पदार्थ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। चलिए आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खनिजों का स्वामित्व किसके पास होता है। तो जो भारत में खनिजों का स्वामित्व होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी शायद होगा, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के पास होता है। किसके पास होता है, केंद्र सरकार। जो केंद्र सरकार के पास खनिजों का स्वामित्व होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है ये है कि लौह अयस्क किस प्रकार का खनिज है। जो लौह अयस्क खनिज होता है वो किस प्रकार का खनिज है। तो धात्विक खनिज है। किस प्रकार का खनिज है, धात्विक खनिज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम लोग बाहुबली पे लगाए हैं, ऑप्शन बी बाहुबली। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। जल्दी जल्दी बताइए, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन सी उड़ीसा। जो उड़ीसा है वो सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन वाला राज्य है। कहीं कहीं कर्नाटक भी देखने को मिलेगा, कर्नाटक। आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन सी शिवगामी देवी को लॉक किए थे हम लोग। पांचवा, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। जल्दी जल्दी बताइए, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। किसका, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन सी शिवगामी देवी पे हम लोग लॉक कर दिए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन बताइए। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभ्रक किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। अभ्रक किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन सी झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड। झारखंड राज्य में सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन कर रही, कोयला किस प्रकार का खनिज है। कोयला कोयला किस प्रकार का खनिज है। तो जाहिर सी बात है, कोयला से ईंधन चलता है। ईंधन चलता है तो यह ईंधन खनिज होगा। ऑप्शन सी शिवगामी देवी में हम लोग लॉक करते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है। तो सबसे अधिक कोयला झरिया में पाया जाता है। झरिया। झरिया कहाँ पे है। तो झरिया झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड में। झारखंड में है, आप लोग जान जाइएगा झरिया कहाँ पे है, झारखंड में। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई। जल्दी जल्दी बताइए कि पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। काला सोना भी कहा जाता है। ऑप्शन ए, मतलब आओ कभी हवेली पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पेट्रोलियम का पहला कुआं खोदा गया। कहाँ पर खोदा गया, जल्दी जल्दी बताइए। भारत में पेट्रोलियम का पहला कुआं कहाँ खोदा गया। तो ऑप्शन बी डिगबोई में। डिगबोई में। डिगबोई में। ऑप्शन बी मतलब बाहुबली। बाहुबली को लॉक किए हम लोग। डिगबोई में पाया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस रूप में पाई जाती है। जो प्राकृतिक गैस है वो किस रूप में पाई जाती है। तो जो प्राकृतिक गैस है वो गैस के रूप में पाई जाती है, गैसीय व्यवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन सी शिवगामी देवी को हम लोग लॉक करते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन है। तो जो खनिज संसाधन है वो अनवीकरणीय संसाधन है। एक समय के बाद यह समाप्त हो जाएंगे। एक समय के बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए क्या है, खनिज संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो तांबे का प्रमुख उत्पादक जो राज्य है, ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड में मान लीजिए कि खनिजों का
एक तरह से बहुत ही बड़ा राज्य है झारखंड। तो तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य ऑप्शन बी झारखंड। बाहुबली को हम लोग लॉक कर दिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र बहुत ही मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पत्थर का उपयोग किसमें होता है? जल्दी जल्दी बताइए कि चूना पत्थर का उपयोग किसमें होता है। तो जाहिर से हम लोग बात करें, चूना पत्थर संगमरमर में उपयोग होता है और इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी मतलब बाहुबली। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खनिजों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? जल्दी जल्दी बताइए, खनिजों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका सही आंसर होगा, खनिजों का जो निर्माण होता है रासायनिक, भौतिक, जैविक, इनमें से सभी तीनों प्रक्रियाओं से होता है। डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अलौह धातु का उदाहरण है, निम्न में से कौन अलौह धातु है? तो एल्युमिनियम एक अलौह धातु है। अलौह धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अलौह धातु है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टील बनाने में कौन सा खनिज की आवश्यकता होती है? जल्दी बताइए, स्टील बनाने में कौन सा खनिज की आवश्यकता होती है? तो स्टील बनाने में कोयला और लौह अयस्क दोनों का जरूरी होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, खनन का अर्थ क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए, खनन का अर्थ क्या होता है? तो खनन का अर्थ होता है खनिज निकालना। वो लोग से सुने होंगे कि वहाँ पे खनन का कार्य चल रहा है, मतलब क्या, खनिजों को निकाला जा रहा है जमीन के अंदर से। खनिज जमीन के अंदर पाया जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है खनिजों का अत्यधिक दोहन किसे जन्म देता है? तो खनिजों का अत्यधिक दोहन प्रदूषण को जन्म देता है। अत्यधिक हम लोग पेट्रोलियम का उपयोग करेंगे तो हमारा वातावरण प्रदूषित होगा, ओजोन क्षय होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है? ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है वहाँ से। मुंबई हाई के पास एक सागर सम्राट है। सागर सम्राट। मुंबई हाई के पास क्या है? एक सागर सम्राट है, जहाँ से बहुत अधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है, सागर सम्राट से, अरब सागर से जुड़ा हुआ है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है? जल्दी बताइए, यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है? इसका बी आंसर होगा, यूरेनियम झारखंड में पाया जाता है सबसे अधिक। अभी ऊपर बोले झारखंड खनिजों का जननी है एक तरह से भारत में। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि थोरियम का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो थोरियम का प्रमुख स्रोत मेनाजाइट है। ऑप्शन बी मतलब बाहुबली को लॉक किया जाए। बाहुबली को लॉक किया जाए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिक अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? निम्न से अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो अधात्विक खनिज का अभ्रक है। अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? खनिजों को बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? ऑप्शन बी उसका पुनः चक्रण करते रहिए। पुनः चक्रण करिए। एक शायरी किसी ने कहा है, एक शायरी हम लोग को बता रहे हैं। इससे पहले 26 नंबर क्वेश्चन देख लें। भारत में कोयले का उपयोग सबसे अधिक किस में होता है? तो भारत में कोयले का उपयोग सबसे अधिक विद्युत बनाने में, ताप विद्युत से बनाने में। एक शायरी किसी ने कहा है कि आकाश में तारे और भगवान के इशारे, आकाश में तारे और भगवान के इशारे, इंसानों की सोच और जानवर का दिल, ऐसा दुनिया में कोई भी अनोखा चीज़ नहीं है।
नहीं समझ में आया, फिर से समझ लीजिए, समझना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई का आज नहीं तो कल होगा, लेकिन शायरी जरूर है। आकाश में तारे और भगवान को इशारे, इंसान की सोच और जानवरों का दिल सबसे अनोखा होता है, इससे अनोखा और कुछ नहीं। चलिए, बहुत ही अच्छा शायरी लगा। आप लोग को समझ में आया तो बोलिए, कमेंट में बताइए समझ में आया कि नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोह अयस्क का शुद्ध रूप क्या है, जल्दी जल्दी बताइए कि लोह अयस्क का सबसे शुद्ध रूप, लोह अयस्क का सबसे शुद्ध रूप लोहा, लोहा है, लोहा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खनिज संसाधन किस पर निर्भर करते हैं। तो जो खनिज संसाधन है भूगर्भीय संरचना पे, भूगर्भीय संरचना पे खनिज संसाधन निर्भर करता है। ऑप्शन बी बाहुबली को हम लोग लॉक कर दिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सोना मुख्यतः पाया जाता है। भारत में सोना मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक में, कर्नाटक में सबसे अधिक सोना पाया जाता है मुख्यतः। किस नदी में सबसे अधिक सोना पाया जाता है ये भी बताइएगा और क्यों। 30 नंबर क्वेश्चन का है जस्ता का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। ये भी बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। जस्ता का सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। जो राजस्थान है यहाँ पर सबसे अधिक जस्ता का उत्पादक होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन का रही खनिजों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, जल्दी जल्दी बताइए। खनिजों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो खनिजों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, 3 भागों में। ऑप्शन बी द राइट आंसर, बाहुबली को हम लोग लॉक कर चुके हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा खनिज का उदाहरण है, ऊर्जा किस प्रकार के खनिज का उदाहरण है, तो ऊर्जा खनिज का उदाहरण है कोयला। कोयला से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा मतलब वो ला नहीं जो विटामिन या हॉर्लिक्स पीने से होता है। ऊर्जा यानी एनर्जी, ताकत, जिससे विद्युत ताप का ताकत, शक्ति का ताकत। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क निर्यात का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। भारत में सबसे अधिक लौह उत्पादक लौह निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है, तो लौह निर्यात किया जाता है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर, बाहुबली को हमने लॉक कर दिया। ज़्यादा बाहुबली को हमने लॉक कर दिया। और पूछेगा सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो पता होगा आप लोग को किस राज्य में होता है, कहीं कहीं उड़ीसा तो कहीं कहीं कर्नाटक। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खनिजों का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। खनिजों का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो खनिजों का उपयोग उद्योग क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में होता है, परिवहन क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। तो हम लोग से पूछ कह रहे हैं अच्छा खनिजों का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता है, तो ऑप्शन डी शिक्षा, शिक्षा क्षेत्र में खनिज से क्या मतलब है जी, तो ऑप्शन डी कैसा कैसा ऑप्शन देता है चुट्टा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है, जल्दी जल्दी बताइए। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है, तो पेट्रोलियम और सादी चट्टान में पाया जाता है। बाहुबली आज ज़्यादा आ गए हैं, आज बाहुबली जीत गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गैस क्षेत्र का उदाहरण है। भारत में गैस क्षेत्र का उदाहरण निम्न में से कौन है, तो भारत में गैस क्षेत्र का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कृष्णा कावेरी। कृष्णा कावेरी जो है वो सबसे अधिक गैस क्षेत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर को आ रहा है कि खनिज संसाधन क्यों सीमित है, जल्दी जल्दी बताइए खनिज संसाधन क्यों सीमित है। तो खनिज संसाधन बनने में लाखों वर्ष लगता है, इसीलिए यह सीमित है। बहुत अधिक समय लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है खनिज का बनने में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खनन में सबसे अधिक प्रभावित होता है, खनन में सबसे अधिक प्रभावित कौन सा होता है, तो खनन में सबसे अधिक वायुमंडल, भूमि, जल। ऑप्शन डी तीनों प्रभावित होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, लास्ट से दूसरा क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि लोह अयस्क का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है, ये तो सबको पता होगा, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन ये भी है। तो लोह अयस्क का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है, तो मैग्नेटाइड, मैग्नीन मत समझ लीजिएगा, मैग्नेटाइड है, मैग्नेटाइड। ऑप्शन बी, आज बाहुबली का जीत हुआ है इसीलिए इसका भी ऑप्शन बी बाहुबली।
चलिए संसाधनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि भविष्य की पीढ़ी के लिए खनिज बचना चाहिए, खनिज बचना चाहिए, इसका बचाव के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए। चलिए आज का क्लास कैसा लगा जल्दी बताइए। इस वीडियो को क्या कर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए और खुशी रहिए।